बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है कि हम किस तरह से जो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम उसको किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज और समराइज़ करके उसको किस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं, और एट द एंड हम किस तरह से उसको न्यूमेरिकल डाटा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आ गई है डाटा की। न्यूमेरिकल डाटा में हमने इसको रिप्रेजेंट करना अपना जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो डाटा भी यहाँ पे हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है इसकी, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। उसके बाद मज़ीद ये है कि अनग्रुप भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। तो डिस्क्रीट डाटा में हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेते हैं और होल नंबर्स यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस डाटा को लिखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट्स जा रहे हैं वीकली, तो उनका हमने डाटा देना है। तो हम कहेंगे आज इस वीक 20 पेशेंट्स ने विज़िट किया, फिर कहेंगे कि नेक्स्ट वीक 25। इस तरह से ये होल नंबर्स यूज़ होते हैं इन डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसकी टाइप है जी कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा में भी हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूस डाटा में हम एवरी पॉसिबल वैल्यूज़ लेते हैं किसी इंटरवल की, यानी डेसिमल पॉइंट में छोटी से छोटी 0.5 इस तरह से हम लोग डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस डाटा में। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स का मैथ्स है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, तो 26.5, 27, 28.5, तो हर छोटी से छोटी वैल्यू यहाँ पे ली जाती है। उसके बाद ग्रुप और अनग्रुप डाटा, अगर हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास सिस्टमेटिक ऑर्डर में है तो वो ग्रुप डाटा होगा, अदरवाइज़ वो अनग्रुप डाटा होगा। अगर वो अरेंज नहीं है सिस्टमेटिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक उसमें क्लासेस या ग्रुप्स नहीं हैं, तो वो अनग्रुप डाटा होगा। मज़ीद इसकी डिटेल्स हम देखेंगे एक्सरसाइज में जब जाते हैं, तो मज़ीद हम इसकी डिटेल देखेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज में हमारे पास चीज़ें पूछी गई, उसमें पहली चीज़ ये भी है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कैसे बनाना है। तो जब भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हमने तीन चीज़ें देखनी है। क्लासेस हमने बनानी है, क्लासेस बनाने के बाद हम लोगों ने उसको उसके टैली मार्क देखने के इस क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं जो हमारे पास ऊपर डाटा गिवन है। फिर टैली मार्क को हम जब नंबर की फॉर्म में लिख देंगे वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये तीन कॉलम हम लोगों ने बनाने हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इनके कॉन्सेप्ट मौजूद हैं कि हम ग्राफिकल अगर अपना डाटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो फिर उसको हम किस तरह से करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम देखेंगे, सीखेंगे। हिस्टोग्राम सीखेंगे कि हिस्टोग्राम हम किस तरह से हिस्टोग्राम के थ्रू अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे कि एक जिसमें इक्वल क्लास लिमिट्स हैं और एक जिसमें इक्वल क्लास लिमिट्स नहीं हैं। तो ये चीज़ें हम साथ साथ एक्सरसाइज में सीखते जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे कि अपर क्लास क्या होती है, लोअर क्लास क्या होती है। इसके अलावा क्लासेस का मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसीज, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 में, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में डाटा दिया गया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव बाय द ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। ये जो फॉलोइंग स्कोर्स हैं, ये उन कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में अपने टेस्ट के दरमियान कोई अचीव किए हैं। तो पहला जो देखें स्कोर है 24 से 28, इसमें 3 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। फिर 29 से 23, इसमें 6, यानी इस रेंज के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं। फिर 34 से 38, इस रेंज में 12 स्टूडेंट है। तो सो ऑन, इस तरह से डाटा गिवन है। पहला सवाल जो हमसे उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की अपर लिमिट, तो सबसे पहले तो लास्ट क्लास पे पहुंचते हैं। लास्ट क्लास कौन सी है? 49 से 53, जिसके अंदर 6 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इसकी अपर क्लास क्या होगी? जो बड़ी वाली वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 53। तो यहाँ पे द अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास क्या हो जाएगी? 53। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट का वर्ड ऊपर यूज होना था। अच्छा, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43। अब जो 39 से 43 है उसमें लोअर लिमिट कौन सी होगी? जो छोटी वाली वैल्यू है 39। तो अपर लिमिट जो बड़े वाली वैल्यू है और लोअर लिमिट जो छोटे वाली वैल्यू है। उसके बाद उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका आंसर है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38। 34 से 38 जो है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? 34 प्लस 38, जिस भी उसने क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करने को कहा है उनको ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो 34 प्लस 38 करेंगे, आपके पास आएगा 72। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे 2 पे,
तो ये 36 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद उसने फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट आर द क्लास frequencies of the classes 29 to 33 and 48 to 48 44 to 48। तो सबसे पहले 29 से 33, तो 29 से 33 वाली जो क्लास है उसमें देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 6, तो यही इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और 48 से 44 से 48 वाली क्लास में देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 15, तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोनों क्लासेस की जस्ट हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि यहाँ पे साइज़ हमने बताना है कि कितना साइज़ है जो ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है उसमें क्लासेस का। तो पहली क्लास देखें 24 से 28, तो इसमें काउंट करें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। 24 खुद जो 24 से स्टार्ट हो रहा है तो 24 इटसेल्फ खुद भी आएगा। 24, 25, 26, 27, 28, तो 5 का साइज़ है। बाकी और किसी क्लास में भी आप चेक कर लें 5 का साइज़ ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं फोर्थ वाली चेक करता हूँ 39, 30, 40, 41, 42, 43, तो 5 का साइज़ अगेन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख देना है कि द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5। 6 वाला क्वेश्चन है कि इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम कम से कम स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में आ रहे हैं। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ये फर्स्ट वाला 24 से 28, इसमें सिर्फ 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम जस्ट लिख देंगे द इन द क्लास 24 to 28 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। और व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि जिस क्लास की 15 फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की लोअर लिमिट क्या है। तो 15 फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है 44 से 48, तो यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, जो स्मॉल वाली वैल्यू, जैसे हमें ऊपर पर के हैं अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो जो 44 है वो उसकी लोअर लिमिट होगी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 24 एंड 43। तो 24 शुरू हो रहा है फर्स्ट क्लास से और 43 ये जा रहा है हमारे पास फोर्थ क्लास तक। तो इन सारी वैल्यूज़ को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने ऐड कर लेना है 3 + 6 + 12 + 23 तक, इसलिए क्योंकि ये 43 तक उसने कहा हुआ है, 24 से 43 तक। तो इन फर्स्ट 4 क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा 3 + 6 9, और ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ करें 44, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने छोटी छोटी बातें बतानी थी। अब इसके मेन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। इसमें उसने कहा हुआ है कि फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स रिपेयर करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं चाहिए। वैल्यूज हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। हमें वो कहता है कि एक आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और वहाँ पे हमने साइज़ यूज़ करना है 3 का, और आल्सो राइट द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट थ्री क्लासेस की हमने फिर फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लिख लेनी है, मिनिमम वैल्यू। तो आप इस पूरे डाटा में ढूंढें मिनिमम वैल्यू क्या है 144। उसके बाद आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपने ढूंढनी है 167, ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी। अब साइज़ ऑफ क्लास लिमिट हमें गिवन है 3। अब हमने इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो मैंने पहले भी बताया इसमें 3 चीज़ें आएंगी, क्लास लिमिट्स, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास लिमिट्स बनाने के लिए सबसे जो छोटी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो यहाँ पे लिख ली। अब साइज़ कितना है 3, इसमें 3 ऐड कर दें 147। अब फिर इसमें 3 ऐड कर दें 150, 153, 3 ऐड कर करके नेक्स्ट लिखते जाएं 156, 159, 162 और 165। यहाँ तक मैं इसलिए रुक गया क्योंकि 167 की रेंज है। अब क्लास लिमिट ऊपर वापस आना फर्स्ट वाली में, इससे एक कम 147 से एक कम 146 वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 150 से एक कम 149 वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 153 से एक कम 152 वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 156 से एक कम 155, 158, 161 और 164, और यहाँ पे क्या आएगा। अब इससे नेक्स्ट देखें क्या होनी चाहिए थी 66, 67, 68, तो 68 से कम 167 वो यहाँ पे आनी चाहिए थी। वैसे भी 3 की लिमिट है तो 65, 66 और 67, यहाँ पे 67 आएगा।
तो इस तरह से आपने क्लास लिमिट सबसे पहले बना लेनी है। अब आपने टैली मार्क किस तरह से करना है, आपने ढूंढना है कि 144 से 146 इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे इस डाटा में ढूंढें 144 से 146 इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। काउंट करके लिखें 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ हैं जो 144 और 146 की दरमियान लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ढूंढें 147 से 149 इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। 1 2 3 वैल्यूज़ आ रही हैं 147 से 149 वाले क्लास लिमिट के दरमियान। इसी तरह अब आप लोग ढूंढ के लिखते जाएं। तो 150 से 152 1 2 3 4 5। अच्छा, जब 5 हो जाएगा ना तब आपने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो भी देख लें। 4 लाइन्स लगा के 5 वाली आपने इस तरह से लगा लेनी। खैर मज़ीद भी है 5 से 6 7। तो इस जो लिमिट में हमारे पास 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। साथ साथ इसको नंबर की फॉर्म में लिखते जाए ताकि फ्रीक्वेंसी वाला टेबल भी बन जाए। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ थी 4, तो इस तरह से 4 लिख देना। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ थी 3, तो इस तरह से आपने 3 लिख देना। यहाँ पे अब 7 वैल्यूज़ हैं तो 7। अब 153 से 155 ढूंढें अपने बुक में, साथ साथ डाटा टैली करते जाएँ। 1 2 3 4 5। तो 5 वैल्यूज़ हैं जो 153 से उसमें लाइक आ रही है 155 तक में। तो आपने यहाँ पे साथ इसको नंबर की फॉर्म में लिख देंगे तो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल भी रेडी होता जाएगा। 156 से 158 1 2 3 4 5 नहीं 4 वैल्यूज़ आ रही है 156 से 148 के दरमियान। नेक्स्ट है जी 159 से 161। यहाँ पे भी हम लोग ढूंढेंगे 1 2 3 4। सिमिलरली 162 से 164 इसमें है 163 आ रहा है, तो जस्ट ए की वैल्यू यहाँ पे लाया कर रही है। 165 से 167 165 इटसेल्फ और 167 इटसेल्फ, तो दो ही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे लाया कर रही हैं। हमने इसको भी देखना 165 या जो भी नंबर है 150 ये इटसेल्फ भी बीच में आ रहा है तो उसको भी हमने काउंट करना है। सिमिलरली 152 या 149 ये वाली वैल्यूज़ इटसेल्फ भी बीच में आ रही तो हमने उनको काउंट करना। अब आप इन्हें ऐड करके लिख लें 437 और इसको ऐड करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 30। इसको आपने कह देना समेशन एफ, यानी एफ वाली वैल्यूज़ को हमने सम करके लिखा है। तो समेशन एफ 30, ये ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं आप अपने क्वेश्चन में काउंट करें वो भी 30 ही होंगी। इस तरह से आप अपना टैली कर सकते हैं कि आपने टेबल ठीक बनाया या नहीं बनाया। इसके अलावा उसने पूछा हुआ कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, आखिरी जो 3 क्लासेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आखिरी जो 3 क्लासेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 4 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आप इसको इंग्लिश में लिख दें द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस आर 4 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली से मुराद है तरतीब से, पहले की आखिरी 3 में से पहले की 4 फिर 1 फिर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमारे पास डाटा दिया गया है स्टूडेंट्स का वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स एट हाई स्कूल। हमने करना क्या है कि 5 का साइज़ रखना है और क्लास लिमिट्स बनानी है और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल एक ही बात है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया उसी तरह से आपने क्लास लिमिट्स टैली मार्क और फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। एक इसमें और काम है कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना जो आपने बनाना है, हमने इसका टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, वो तो उसी तरह सेम है जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए। लेकिन एक और चीज़ इसने पूछी हुई है कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगॉन। तो ये तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फिर आप इसे टैली कर लीजिएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें हमने पॉलीगॉन बनानी है वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो हमने किस तरह से पॉलीगॉन बनानी है। तो ये डाटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काउंट करके वीडियो पॉज करके, तो आप लोग इस पर टैली कीजिएगा कि आपका ठीक है या नहीं। ओके, ये तो हमारा डाटा बन गया जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्लास लिमिट टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी।
ये मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। 15 मिनिमम वैल्यू थी, उसमें 5 ऐड करके पहले ये वाली लाइन बनाई, फिर इनसे एक एक कम करके मैंने यहाँ पे लिखता गया, तो क्लास लिमिट्स बन गई। इस लिमिट के अंदर जितनी जितनी वैल्यूज़ आ रही थी पहले उनके टैली मार्क लगाए, फिर उनको मैंने नंबर की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी भी लिख दी। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा कि हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है डाटा की। तो दो तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और एक है हिस्टोग्राम। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछी गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक मिड पॉइंट एक्स। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है, मिड पॉइंट नहीं है, तो मिड पॉइंट एक्स हम फाइंड करेंगे। तो एक्स किस तरह फाइंड करना है, 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको पहले कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे, 15 प्लस, इसको सारे को आपने इकट्ठा नहीं लिखना, आंसर गलत आएगा। पहले 15 को ऐड करें 19 पे, जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड कीजिएगा 2 पे। तो आप ये डिवाइड करके लिखते हैं 17, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारे पास आएगा, तो कैलकुलेशन मैंने काट लिया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता जाऊँगा, आप इनको ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें। यहाँ पे आएगा हमारे पास 22, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27, 32, 37 एंड 42। कोई एक वैल्यू नहीं मैच करी उसी टाइम आप मुझसे कमेंट में पूछ लें किस तरह से ये आई। 25 + 29, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। सब क्लास लिमिट्स के लिए यही एक रूल है। अच्छा, हम बना रहे हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो दो चीज़ें मैंने आपको कहा था चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक मिड पॉइंट एक्स। अब ये दो चीज़ें आगे हम इनको यूज़ किस तरह से करना है ये भी आप देख लें हैं। हमने दो एक्सिस पहले बना लेंगे, एक वाई एक्सिस हो गया, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने रखने हैं मिड पॉइंट्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमने रखने हैं मिड पॉइंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट्स, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसीज अपनी रखनी है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब सबसे पहले देखें यहाँ पे मिड पॉइंट्स कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, 17, 22, 27, 25, 32 और फिर 37, यानी हर एक में आप देखें 5 का डिफरेंस तो है हमारे पास, ठीक है। तो अगर 17 से पीछे अगर 5 का डिफरेंस देखा जाए, पहले देखें ना, इसमें 5 का डिफरेंस 17, 18, 19, 20, 22 5 का डिफरेंस है। अब इससे हमने एक डिफरेंस पीछे जाना है 17 से, तो 17 से पीछे देखें कि कौन सी वैल्यू, 13, 14, 15, 16, 17, 13 आ रही है, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे प्लॉट करने नंबर्स मिड पॉइंट एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो हमने 13 से स्टार्ट करना है। जो वैल्यू होगी उससे एक डिफरेंस पीछे से 1 डिफरेंस नहीं, जितना इनके अंदर स्पेस है, 5 की स्पेस है, तो यहाँ से मैं 5 पीछे चला गया, 13 पे आ गया। अब 13, अब वैसे 4 का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन हम 17 को भी काउंट करेंगे और 13 को भी काउंट करेंगे तो 5 का डिफरेंस ही बनेगा। 13, 14, 15, 16, 17, तो ये 5 का डिफरेंस ही बनेगा। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, एक सेंटीमीटर के हम लोग पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि सारे इक्वी डिस्टेंस है ना एक्स पे वैल्यूज़। तो यहाँ पे एक सेंटीमीटर के पहले मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, 4, 5, 6, 7, हमें वैल्यूज़ कितनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 और 1, जितनी वैल्यूज़ चाहिए उससे आपने 2 पॉइंट से ज़्यादा लगा लेने हैं 8 तक। तो ये मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट ड्रा कर लिया। अब फर्स्ट पॉइंट को आपने स्किप करना है, जो मैंने आपको बताया ना कि इससे एक हम पीछे रखते हैं, तो वो आपने स्किप करना है। फर्स्ट पॉइंट को स्किप करके आपने सेकंड से शुरू कर देना है, 17, यहाँ पे आ गया 22, यहाँ पे 27, 32, 37, 42। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, जो दो हमने एक्स्ट्रा लगाया वो हमने एज इट इज़ ही रखने हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे हमने देखा एक्स एक्सिस पे हमारे पास सब में एक इक्वल डिफरेंस था, फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ नहीं है। 2 और 3 यहाँ पे देखें गैप, 3 और 5 यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर 5 और 10 यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, तो ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग जब ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हम एक इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह की वैल्यूज़ हम लेंगे, ताकि हमारे पास जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बन जाए।
तो यहाँ पे पहले हम कितनी वैल्यूज चाहिए, हमें 6 ही अगेन चाहिए। यहाँ पे हमने उतनी रखनी है, यहाँ पे कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं लगानी। तो एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया, 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 4 6 8 10। तो 10 तक ही हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ तक कवर हो जाएगी, तो ये हमारे लिए इनफ है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखें अब, फ्रीक्वेंसी 22, तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 17। तो फ्रीक्वेंसी 22 को सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। यह है जी फ्रीक्वेंसी 22 और यहाँ से पॉइंट क्या है, 17। तो आप लेड पेंसिल से लगा लें अपनी आसानी के लिए। ये इस पॉइंट पे आके दोनों कंबाइन हो रहे, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, 22 फ्रीक्वेंसी और 17 मिड पॉइंट। लेड पेंसिल से लगा ले, बाद में आप इसको रेज कर लीजिएगा, इससे थोड़ा एक्यूरेट बन जाएगा आपका ग्राफ। 32 फ्रीक्वेंसी और 22 मिड पॉइंट, सॉरी 3 फ्रीक्वेंसी। तो 3 कहाँ पे होगा, 2 और 4 के दरमियान में, तकरीबन यहाँ पे। यहाँ से हमने आना है 22 पे, ठीक है, एक पॉइंट हमें ये भी मिल गया। उसके बाद है 5 फ्रीक्वेंसी, 5 कहाँ पे होगा, 4 और 6 के दरमियान में, और हमने मिड पॉइंट इसके साथ है 27, ये वाला। तो ये तकरीबन यहाँ पे इस तरह से मिलेंगे 27, ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया। उसके बाद है 10 एंड 32 विद एक्स वैल्यू, 10 यहाँ से और यहाँ से है 32, स्केल से आप सीधा सीधा लगा लीजिएगा। 10 और 32, यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 6 और 37, तो 6 है हमारे पास यहाँ पे और 37 है हमारे पास यहाँ पे। तो ये 6 और 37 ये पॉइंट पे हमें मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4 और 42, तो 4 वाला पॉइंट ये है और इसको लास्ट पे हमने लेके जाना है 42 के पास। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट मार्क कर लेंगे, बाद में आप इसको रेस करते हैं अपने लेड पेंसिल से लगाने के बाद। अब हमने जस्ट क्या करना है, जब पॉइंट हमें मिल गए हमने इन्हें ज्वाइन कर देना आपस में। तो ये जो पॉइंट हमने पहले एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, ये पॉइंट अब हमारा काम आएगा। हमने सबसे पहला इसको इसके साथ मिलाना है, यहाँ से ये थोड़ा स्केल हिल गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को मिलाना है, फिर इस नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, इसी तरह आपने नेक्स्ट पॉइंट्स करते करते आपस में सारे पॉइंट्स को मिला देना, यहाँ से ये वाला पॉइंट, और इसी तरह जो लास्ट में हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको लास्ट वाले पॉइंट को भी हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि सबसे पहले आपने मिड पॉइंट्स लेने हैं एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है, और जहाँ से मिड पॉइंट शुरू हो रहा है 17, आपने डिफरेंस दे के उससे एक नंबर पीछे ले लेना, ठीक है, और लास्ट पे एक नंबर आगे ले लेना है। तो ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो छोड़ा था उसको लास्ट में मिला दिया, और आगे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़ा था उसको भी मैंने लास्ट वाले पॉइंट को उससे आखिर पे जाके उससे मिला दिया। तो ये हमारे पास एट द एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमसे उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द कैलकुलेट द डाटा, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा को क्लासीफाई करें। साइज हमें दिया हुआ है उसने 6 का, और फाइंड द क्लास लिमिट विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। अभी हमने पॉलीगॉन सीखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब उसने कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमने किस तरह से बनानी है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 33, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें कितने हमने ऐड करने, क्लास लिमिट, साइज ऑफ क्लास लिमिट्स क्या है 6 इसमें ऐड कर दें 39, इसी तरह इसमें 45, 51 और 57, यहाँ तक ये 62 वाला हमारा कवर हो जाएगा, तो इसको यहाँ तक ही रहने दें 57 तक। अब यहाँ से एक एक कम करके यहाँ पे लिखते जाएँ, 38, 45 से एक कम 44, 51 से एक कम 50, 57 से एक कम 56, और लास्ट पे इसमें 6 ऐड करके लिख लें। 57 को भी काउंट करें, 57, 58, 59, 60, 61, 62, यहाँ पे क्या आ जाएगा 62। अच्छा फटाफट से आप इसका टैली मार्क काउंट करें, मैं भी काउंट करके लिखता हूँ, फिर टैली कीजिएगा। अच्छा जी, ये तो हमने
उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फाइंड करना सीखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, वो हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट इसने 2 चीज़ें और पूछी हैं। एक तो कहता है कि वो क्लास लिमिट बताएं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 33 से 38। तो आप यहाँ पे लिखते हैं क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास लिमिट की है वो है 33 से 38। तो यही हमने इसमें बताना था। और एक और इसका जो मेन चीज़ पूछी हुई है वो उसने कहा कि इसकी आप हिस्टोग्राम बनाएं डाटा की। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास, जिस तरह हमने पहले पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए थी, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक एक्स मिड पॉइंट। अब इसमें हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी और साथ में हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करना है। सबसे पहले तो सीखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज हमने किस तरह से फाइंड करनी है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, हिस्टोग्राम के भी 2 केसेस हैं। एक फर्स्ट केस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्लास लिमिट्स का साइज़ देखें सेम है, 33 से 38, 39 से 40। तो हमने सेम साइज़ जो है वो क्लास लिमिट का, ये वाला भी हम सीख रहे हैं कि इसमें हम किस तरह से हिस्टोग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक आएगा, उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे हम किस तरह से डिफरेंट सिनेरियो होगा हिस्टोग्राम बनाने का। एक छोटा सा स्टेप बस ऐड होना है, तो वहाँ पे भी हम वो सीखेंगे कि हमने किस तरह से हिस्टोग्राम बनानी है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें कौन सी 2 चीज़ें चाहिए? फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। किस केस में? जहाँ पे क्लास लिमिट्स का जो साइज़ है वो सेम हो। अच्छा, क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाली यानी लोअर लिमिट है ना, लोअर क्लास है, उसमें से आपने 0.5 माइनस कर देना है। तो 33 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 32.5, और 38 में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 38.5। इन केस 38 और 39 यानी ये वाली वैल्यूज़ 44 और 45, ये वाली वैल्यूज़ आपस में सेम होती तो यही हमारी क्लास बाउंड्री हो जानी थी। अब हम देखेंगे जो क्लास बाउंड्री बनाएंगे ना, उनमें से इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ हमारी सेम आएंगी। अब 39 में से 0.5 माइनस कर दें 38.5, और नेक्स्ट में 0.5 ऐड कर दें 44.5। इसी तरह रिमेनिंग भी आप लिखते जाएँ 44.5, 50.5। यहाँ पे भी 50.5 आ गया, यहाँ पे 56.5, यहाँ पे 56.5 और यहाँ पे 62.5। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे जो अपर लिमिट है इस वाली की यानी 38.5, वो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट के इक्वल आ रही है। तो ये क्लास बाउंड्री की पहचान होती है कि फर्स्ट वाली क्लास की जो अपर लिमिट है वो आने वाली क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है। अगर वो क्लास लिमिट्स में इक्वल होती तो वही हमारी क्लास बाउंड्रीज होनी थी। अच्छा जी, हम हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं इसकी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने करना क्या है, अगेन हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने ले लिया एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अगेन इसी तरह जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखी थी, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ही लेनी है वाई एक्सिस पे, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज। ये हमने ले ली क्लास बाउंड्रीज। अच्छा जी, क्लास बाउंड्री हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है? 32.5 से। तो स्केल पकड़ें 32.5। यहाँ पे सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर के हम लोग या 1 का लगा लें या 2 का लगा लें, लेकिन आपने इक्वल रखना है। टोटल हमें चाहिए 32, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं तकरीबन 1.5 के स्पेस रख रहा हूँ हर एक में। 1.5, 1.5, 1.5, ये भी हो गया। अगेन यहाँ से 1.5 और यहाँ से 1.5। तो ये हमें 5 पॉइंट्स चाहिए थे। यहाँ से शुरू करना है 32.5, 38.5, 44.5, ये वाली अब वैल्यूज़ लिखनी है आपने अपर क्लास सब क्लास बाउंड्रीज़ की। तो ये आ गया हमारे पास 32.5, 38.5, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 44.5, यहाँ पे 50.5, और यहाँ पे आ जाएगा 56.5। ये क्लास बाउंड्रीज हमने ले ली एक्स एक्सिस पे। अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें, यहाँ पे
इनमें इक्वल साइज़ नहीं है, 1 6 6 15 डिफरेंट, इनमें डिफरेंस हर एक का अलग अलग है। तो हमने तो यहाँ पे सेम डिफरेंस की फ्रीक्वेंसीज लेनी है। तो अब देखिए 15 तक हमने जाना है और इसमें 6 दो दफ़ा आ रहा है, इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप इसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, जैसे जो पिछला क्वेश्चन था उसकी लिमिट ही 10 तक थी, तो मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया। अब 3 का या 4 का ले लें, तो 3 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसको, जिस तरह यहाँ पे 1.5 का लिए, यहाँ पे मैं 1.5 का जो है ले लेता हूँ। 1.5 इसके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 1.5 का एक ले लिए डिफरेंस, यहाँ से अगेन 1.5, ये भी 1.5, टोटल यहाँ पे भी हमें 5 वैल्यूज़ ही तकरीबन चाहिए होंगी। अच्छा, अब 3 का डिफरेंस लेना है ताकि 15 बीच में कवर हो जाए। तो ये तो ज़ीरो ही होगा ना, 3 6 9 12 और 15, यहाँ तक देखिए 15 कवर हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स ले लिए। अब हिस्टोग्राम और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसमें देखते हैं क्या डिफरेंस था। यहाँ पे हम किस तरह से इसको हम बनाते हैं। अच्छा, तो पहला जो हमारे पास है 32 से 38.5, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। तो 1 फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ 0 से 3 के दरमियान कहीं पे होगी यहाँ पे। तो इसको हमने इस वाले पोर्शन को 1 फ्रीक्वेंसी तक लेके जाना है। 32.5 से 38.5 को कहाँ तक ऊपर लेके जाना है, 1 तक। तो इसको हमने कितना ऊपर लेके जाना है, 1, तकरीबन यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 0 इसमें अगर मज़ीद 3 पार्ट्स किए जाएँ तो 0 1 2 फिर ये 3 आता है। तो 1 तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हमने इतना ऊपर लेके जाना है इस तरह से। ये हमने फर्स्ट ब्लॉक बना दिया, रेक्टेंगल बना दी। सेकंड हमें क्या चाहिए, 38.5 से 44.5, और इसको कहाँ तक लेके जाना है, 6 फ्रीक्वेंसी तक। यानी ये वाले पोर्शन को हमने 6 तक लेके जाना है। तो 6 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है। ये रेक्टेंगल हमने बना लेनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये रेक्टेंगल हम 6 तक लेके 38.5 से 44.5। नेक्स्ट कह रहा है कि 44.5 से 50.5, इसको कहाँ तक लेके जाना है, 15 तक। तो स्केल से बनाए ताकि एक्यूरेट बने, 15 तक ऊपर ले आए। यहाँ से ये पूरा ब्लॉक, पहले भी हमने स्केल से नहीं बनाई जिससे थोड़ा सा रफ बनी है। तो इनको आपस में रेक्टेंगल को क्लोज कर दें। तो ये 15 तक हम यहाँ पे इसको ऊपर ले आए। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक है वो है 50.5 से 56.5, इसको हमने 4 तक ऊपर लेके आना। तो 4 यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट कहीं पे होगा। तो ये हमने यहाँ तक, ये पॉइंट बन रहा है 56.5 तक, ठीक है। जो लास्ट है वो है आगे मज़ीद 62.5 भी है, तो इधर 1 सेंटीमीटर हम 1.5 सेंटीमीटर मज़ीद ऐड कर लेते हैं। तो इसको हमने कहाँ तक लेके आना है, 6 तक। तो ये हमारे पास तकरीबन 6 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर लें, और विद द हेल्प ऑफ उसके लिए भी एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से हिस्टोग्राम बन जाएगी। हर एक पोर्शन को हमने देखना है कहाँ तक लेके जाना है, तो उस फ्रीक्वेंसी तक ला के हमने उसको वहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे यहाँ पे 38.5 से 44.5 था, इसको हमने अब कितना ऊपर लेके जाना है, 6 तक। तो जब हम 6 तक पहुँचे वहाँ पे हमने रेक्टेंगल क्लोज कर देनी है। तो ये हमारे पास इसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।